क्लास 11 के सभी विद्यार्थी लो जी होने वाली बल्ले बल्ले, लिखा पढ़ी कर लो, गारंटेड अपन तो है ना, स्टाम्प पे कर लेते लिखा पढ़ी, इसी में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। रियल पेपर जो है ना बेटा सामने पूरी तरीके से नहीं बता सकते, कुछ फॉन्ट बदलना पड़ेगा, कुछ तरीके से बदलना पड़ेगा, घबराओ मत। आपको 4 पेपर है ABCD, उसमें मैंने पूरा समाहित कर दिया है, अधिकतर सेट इसी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 ग्राम नाइट्रोजन NTP का आयतन होगा 22.4 लीटर। 3P कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे? 3। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? MgCl2 में। इनमें से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? CH4। त्रिकेंद्रित में 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित होते हैं? B2H6 में। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समव्यवता होती है? But2in। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो गया। STP पर 22.4 LoCO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उसका वहाँ अपचयक दशा में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप CO2 के परिमंडल में रखा जाता है और यहाँ से आपका प्रोपेनॉल का समअवयवी प्रोपेन 1 ऑयल आ जाएगा यहाँ से। ठीक, कंप्लीट कर लो, इसमें सब कुछ सपा फंसा दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरता का आ जाएगा आपका मोल प्लस अपॉन लीटर। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या का आपका जाएगा क्षारीय। ठीक है, सबसे अधिक क्षारीय इसका जाएगा C4 ऋणायन। जल में कठोरता Ca+2 धनायन। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है Na+ धनायन। और हकल का नियम आ जाएगा एरोमेटिकता। हो गया भैया, बढ़िया से कंप्लीट कर लो सारी चीजें समाहित कर। पहली शुरुआत में कहा मैंने आपको रियल पेपर जो इसके अंदर समाहित है। ठीक है, इसके अलावा 3 पेपर हो रहे ABCD, चारों में मिलकर मैंने रियल पेपर पसंद है। यार हमें भी तो थोड़ा बहुत डाला है। इसके बाद में आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर। यहां से देखेंगे, ये मैंने पहले से भी भर दिया हमारे बच्चों के लिए। पहला है इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रेक्षक पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किस एंथैल्पी का जो मान होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होगा। भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो जल के निरंतर विद्युत विच्छेदन के द्वारा। सहसंयोजक बंध में के समांश विलयन मुक्त करता है तो मैग्नीशियम और मुक्त, ये सॉरी यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, चौथे में जाएगा मैग्नीशियम। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे बच्चे। अब अगला है सत्य और असत्य। तो देखिए सत्य असत्य को देखते हैं। स्थिर अनुपात का जो नियम है सभी प्रकार के यौगिकों के लिए मान्य है, असत्य रहेगा। अब बाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है, असत्य रहेगा। यहाँ से तीसरा असत्य रहेगा। 2 परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, जल के में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं, सत्य रहेगा। ठीक है, फेराडे ने विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत दिया है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है? यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये प्रोटॉन के लक्षण लिखिए। हो गया प्रोटॉन के लक्षण। धन आयन की आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है, क्यों? एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। अंतर आणुक तथा अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध को उदाहरण सहित समझाना है। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एंट्रोपी को परिभाषित करिए। और क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं?
क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहा जाता है। इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें देख सकते हैं आप, ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को समीकरण सहित दर्शाइएगा। ली शीतलीय नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणी अभिक्रिया को साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। ठीक है, यहां से देखेंगे अपन तो विलेयता का गुणनफल आ जाएगा, सम आयन प्रभाव आ जाएगा। अपचयन या अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। हो गया। इलेक्ट्रोड विभव का मान, विभव क्या है, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, तो ये आपका कुछ इस तरह का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, एल्किन बनाने की प्रयोगशाला का विधि चित्र सहित समझाना है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18।